आप ये महीने में एक दिन करना शुरू कर देना, आपके कर्जे खत्म हो जाएंगे, माँ लक्ष्मी की ऐसी कृपा बरसेगी कि जो आपने सोचा नहीं होगा। पैसे कहां से आएंगे आप सोच नहीं पाओगे, आपका जो बिजनेस है वो कैसे दौड़ेगा, ये कर लो। मैं कह रहा हूं छोड़िए 26, 25 और 27, जिस दिन आप ये पॉडकास्ट देख रहे हैं शुरू कर दीजिएगा। जो एक बड़ा प्रश्न लोगों का रहता है, आम लोगों का, कि भैया हम पैसा बहुत कमाते हैं, बोले बहुत आता है जी, पैसे आने की कोई टेंशन नहीं है, टिकता नहीं है, रुकता नहीं है, पर्स खाली है, बोले कि जब जरूरत जेब में हाथ डालो पैसा ही नहीं है। अच्छा, अभी तो पर्स वैसे सबके खाली रहने लगे क्योंकि यूपीआई का जमाना आ गया। नहीं, यूपीआई भी, बैंक अकाउंट भी खाली है ना, आया और चला गया। बोले कि कहाँ जा रहा है जी, मुझे भी पता नहीं। तो इसका कोई क्या जड़ है, इसके और उपाय क्या है कि जो पैसा आए तो लोगों के पास रुके और मतलब उसमें निरंतरता रहे और निरंतरता भी रहे, बनी रहे, जरूरी। वो आवक के जरूरी नहीं है, उसमें निरंतरता आवश्यक है। देखो वैसे तो शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि माँ लक्ष्मी चंचला है और वो एक जगह पर टिकती नहीं है, तो हमेशा टिका रहे ऐसा तो बड़ा मुश्किल है। लक्ष्मी आती जाती रहती हैं, लेकिन मैं हमेशा से कहता हूँ कि अगर आप चाहते हो कि माँ लक्ष्मी का स्थायी निवास आपके घर में हो जाए और माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहे, तो सबसे पहले तो आप अपने कर्मों को सुधार लो। ठीक, भगवान की कृपा उसी पर होती है जिसके कर्म अच्छे होते हैं। बिल्कुल, मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं, मैं पता नहीं कितने हजारों कुंडलियां मैं देख चुका हूँ, रोज 2, 4, 6, 10 कुंडली नहीं देखता हूँ, डेली का मेरा कार्य यही है। बहुत लोग मेरे पास आते हैं, मैंने कहा आप करते क्या हो, ठीक है मैं किसी के बारे में चर्चा नहीं करूंगा। कुछ लोगों के कार्य ऐसे हैं जो बहुत अनैतिक हैं कि मैं ये करता हूँ, अब वो कहते हैं मुझे इसमें सफलता कैसे मिलेगी, मैं कहता हूँ नहीं मिलेगी, मैं साफ मना कर देता हूँ, क्योंकि आपके कर्म बहुत बड़े जिम्मेदार हैं। दूसरी चीज, हम जो भी कार्य करते हैं उसमें से हम भगवान के प्रति उस कार्य को कितना समर्पित करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल मैं अपनी बात कर लेता हूँ, मैं जब सुबह घर से निकलता हूँ तो मेरा नित्य कार्य है ये कि मैं 2 मिनट रुकूंगा, पहले पूजा पाठ हो जाती है, उसके बाद मैं ब्रेकफास्ट करता हूँ, फिर निकलता हूँ। लेकिन मैं ब्रेकफास्ट करने के बाद भी जब मैं घर से निकलता हूँ मैं 2 मिनट रुकूंगा और घर के मंदिर के सामने खड़ा होता हूँ। मेरे घर में ठाकुर जी भी विराजमान है, प्रभु श्री राम का बड़ा भव्य, कभी मेरे घर आएंगे आप तो प्रभु श्री राम का मेरे मंदिर के ऊपर बड़ा भव्य जो अयोध्या में प्रतिष्ठित है वही लगा हुआ है, बहुत बड़ा चित्र, मतलब करीब वो 4 फीट बाई 10 फीट ऐसे बहुत बड़ा लगा हुआ है। और क्योंकि प्रभु श्री राम मेरे आराध्य देव हैं, और जब मंदिर अभी ध्वजारोहण अभी हुआ है वहाँ, याद है तो शायद मैं 3 घंटे लगातार रोता रहा था उसको देख करके कि मेरा सौभाग्य है कि मेरे जीते जी हो गया। तो मैं मंदिर के सामने खड़ा होता हूँ और मैं बोलता हूँ प्रभु मैं घर से जा रहा हूँ, आज का मेरा ये स्केड्यूल है, मुझे ये करना है, आप देख लेना, मैं जा रहा हूँ। क्या बात है। मैं शाम को घर वापस पहुँचता हूँ अपने, जितने भी बजे पहुँचूँ, कभी 6 बजे पहुँच जाता हूँ, कभी 10 भी बज जाते हैं मुझे। मैं जब भी पहुँचूँ ये मेरा पहला कार्य होता है, हाथ पैर धोए, कपड़े चेंज किए, जो मैं हमेशा करके उसके बाद मैं 2 मिनट खाना खाने से पहले मंदिर के सामने खड़ा होता हूँ कि प्रभु आज मेरा ये करना था, ये मैं कर पाया, ये नहीं कर पाया, अब आप देख लेना। धन्यवाद ज्ञापन। सर जिस दिन आपने समर्पित कर दिया ना प्रभु को, मैं गारंटी से कह रहा हूँ दुनिया आपके कदमों में होगी। अब सौंप दिया इस जीवन का सब हार तुम्हारे हाथों में, अब जीत तुम्हारे हाथों में, अब हार तुम्हारे हाथों में। ये तो बड़ा सूत्र है सर, इतनी छोटी चीज, लेकिन प्रॉब्लम पता है कहाँ है कि हमें भरोसा नहीं है, हम समर्पण करने को तैयार ही नहीं है। लोगों के काम ना बने तो लोग भगवान बदलते हैं। भाई साहब क्या बात कर रहे हैं आप, मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा, 4 दिन बजरंगबली के मंदिर जाएंगे, नौकरी न लगे तो अगली बार खाटू श्याम जी के जाना शुरू कर देंगे, फिर तीसरी बार कहीं और माँ कालका के दरबार पे मिलेंगे वो, क्यों, अरे वहां गए थे वहां मजा नहीं आया, यहाँ आए तो नौकरी लगी। अरे भाई समझना है वही है, अलग नहीं है, ये समझने का फेर है, कोई अलग नहीं है। आप किसी भी रूप में मान लो, वही शक्ति विद्यमान है, वही शिव है, वही विष्णु है और वही ब्रह्मा है, अलग नहीं है। शास्त्रों में तो साफ लिखा है, जब सृष्टि की रचना करनी है तो वही ब्रह्मा है, जब सृष्टि का पालन करना है तो वही विष्णु है, और जब सृष्टि का संहार करना है तो वही शिव है। ये केवल 3 रूप हैं, तीनों अलग अलग नहीं है, एकम ब्रह्मा द्वितीयम नास्ति। एग्जैक्टली, बहुत बड़ी बात आपने कह दी। नहीं, और आप देखिए ना, जैसे माँ लक्ष्मी है, बिल्कुल ऐसे राधा रानी है, ऐसी राधा रानी है, जिनकी स्तुति, राधा रानी की स्तुति स्वयं महादेव ने की। बिल्कुल, कल का मेरे पास एक केस आया, वो कनाडा में रहते हैं, तो बहुत पुराने क्लाइंट है मेरे वो, तो मैंने उनको बताया, मैंने कहा आप माँ लक्ष्मी की ना
फ्राइडे को एक पूजा करनी शुरू करो, आरती करनी शुरू करो, ज़रूर किया करो। तो उन्होंने कहा हमारे घर में माँ लक्ष्मी तो विराजमान यहाँ नहीं है। अच्छा, वहाँ इजीली तस्वीर वगैरह नहीं मिल पाती। तो उन्होंने, मैंने कहा कौन विराजमान है, स्पेस भी कम होता है। तो उन्होंने कहा हमारे घर में राधा रानी विराजमान है। मैंने कहा बस वही साक्षात लक्ष्मी है, उन्हीं में माँ लक्ष्मी को देख लो। तो उन्होंने कहा ये फिर चलेगा? मैंने कहा 100% दौड़ेगा, आप करके देखो। और मैं गारंटी से कर रहा हूँ 1-2 महीने फिर फोन करेंगे और वो कहेंगे कि इफेक्ट आया है निश्चित। तो आप उन्हीं में देख लो भाई सबको, कोई भगवान अलग नहीं है। दूसरा, चलो मैं महा उपाय भी बता रहा हूँ। महा उपाय लक्ष्मी जी का, बिल्कुल लक्ष्मी जी का। लक्ष्मी जी कहाँ रहती हैं? 2 बहन है, एक दरिद्रता, एक लक्ष्मी जी। जहाँ दरिद्रता रहती है वहाँ लक्ष्मी नहीं रहती, जहाँ लक्ष्मी रहती है वहाँ दरिद्रता नहीं रहती। आप भारत में 90% घरों में जाओ, उनके सोफे के नीचे गंदगी मिलेगी आपको, उनके बेड के नीचे झाड़ू नहीं लग पाती रोजाना, उनके कॉर्नर्स घर के साफ नहीं मिलेंगे। ये करना शुरू कर दो, माँ लक्ष्मी आ जाएंगी। बहुत छोटा उपाय बता रहा हूँ, 3 महीने करके देख लेना। आपके घर के बेड के नीचे डेली झाड़ू लगनी चाहिए। हाथ नहीं जाता भाई, एक झाड़ू में डंडा बांध लो, क्या फर्क पड़ना है? पोछा नहीं लगा सकते, झाड़ू तो लगा ही सकते हो। दूसरी चीज, घर की मुख्य महिला पहली झाड़ू अपने हाथ से लगाए। आप रखिए मेड अपने घर में। मैं तो चाहता हूं आप खूब माला माल बने, आपके घर में 10-10 हाउस हेल्प हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं उससे। लेकिन घर की पहली झाड़ू घर की मुख्य महिला को लगानी चाहिए। सुबह नहा धो करके स्नान करके पहला दीपक लगाना चाहिए घर में। उसके बाद दिन की शुरुआत करना शुरू कर दो। मैं दावे के साथ कह रहा हूं आपकी किस्मत पलट जाएगी, और आप पलटते हुए देखेंगे, आप खुद फील करेंगे कि आपकी किस्मत पलट रही है। आप खुद महसूस करेंगे कि आपका भाग्य बदलना शुरू हो गया। आप खुद महसूस करेंगे आपके घर में बड़ा स्थायित्व आना शुरू हो गया। लोगों के बीच में जो कलेश थे वो खत्म हो गए, प्रेम बढ़ना शुरू हो गया। लेकिन हमें प्रॉब्लम कहाँ है? हमें पाना सब कुछ है, करना कुछ नहीं। दिक्कत वहां है बस। तो भाई करना शुरू कर दो। दूसरी चीज, अगर पैसा नहीं टिक रहा तो कुंडली में, कुंडली की थोड़ी बात कर लेते हैं जो प्रमुख विषय है हमारा। उसमें कुंडली में आपका दूसरा भाव, आपका लगन, पहला भाव कुंडली का, आपका 5वां भाव, 9वां भाव, 10वां भाव, 11वां भाव, ये और इनके लॉर्ड की युति, ये बड़ी प्रमुख रूप से जिम्मेदार होती है। तो अगर ऐसा हो रहा है कि बहुत पैसा कमा रहे हैं फिर भी नहीं टिक रहा, किसी अच्छे ज्योतिष के पास जाओ जो आपको डराए ना, जो आपकी कुंडली को गाइड करे। हाँ, जो आपकी कुंडली को कोड कर सके, उससे का अच्छे से एनालिसिस कर सके। आप उसके पास जाइए और जाकर के अपनी कुंडली का एनालिसिस कराइए। मैं गारंटी से कह रहा हूं अगर ज्योतिष अच्छा है तो आपको रास्ता मिल जाएगा और आपका जीवन बदल जाएगा, आराम से पैसा टिकना शुरू हो जाएगा। कोई बहुत बड़ा विषय नहीं है। हजारों लाखों लोगों का जीवन ज्योतिष के माध्यम से बदला है। हाँ, ये सही बात है कि आपको उसके लिए परामर्श लेना पड़ेगा, ये डेफिनेट है। परामर्श और किसी भी अच्छे ज्योतिष के पास जाइए, परामर्श लेना पड़ेगा और परिश्रम करना पड़ेगा। अगर आप मेरे पास भी आ रहे हैं और आप ये सोच के आ रहे हैं कि बस अब तो अंकित जी सारा भाग्य बदल देंगे, तो भैया मेरे पास मत आना, क्षमा कीजिए, मत आना। मैं किसी का भाग्य नहीं बदल सकता, मैं आपको सिर्फ भाग्य बदलने का रास्ता बता सकता हूँ। बदलना आपको खुद ही पड़ेगा। अच्छा, अब कोई अगर ये कहता है कि ज्योतिष से भाग्य नहीं बदला जा सकता, तो मैं चैलेंज कर रहा हूँ, मेरे पास आओ, मैं दिखाऊंगा कैसे भाग्य बदलता है। दिक्कत पता है कहाँ है? ज्योतिष आती है नहीं लोगों को और ज्ञान बहुत बांटते हैं। प्रॉब्लम वहां है। मैं आजकल बहुत ज्योतिषियों की बाढ़ आई हुई है सोशल मीडिया पर, और बहुत नए ज्योतिष आ रहे हैं और मैं बहुत स्वागत करता हूँ। मैं बड़ा खुश होता हूँ क्योंकि इस विद्या को उन्होंने जीवित रखा है। बड़ा अच्छा विषय है। लेकिन मैं उन सबसे एक बात निवेदन करता हूँ, हाथ जोड़ के, आप आइए ज्योतिष में, स्वागत है। मैं आपको फूल मालाएं पहनाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है मुझे उसमें। लेकिन आप पहले उस पर रिसर्च कीजिए, पढ़िए, अपने आप को उस काबिल बनाइए कि कोई आपके सामने टिक ना पाए, कोई आप पर क्वेश्चन ना कर पाए। तब आप आइए और तब आप ज्योतिष कीजिए। मैं स्वागत करने वाला पहला व्यक्ति हूँ आपका। बिल्कुल। अब इसी पैसे से जुड़ा हुआ एक सवाल है जो आम लोग, आपके पास भी बहुत लोग आते ही हैं। कर्ज एक बड़ी समस्या है, बहुत बड़ी और देखिए उसके उपाय बताने वाले 100 तरीके के उपाय हैं जो लोग बता भी रहे हैं। आपके लिहाज से, क्योंकि सटीक उपाय जानूंगा, और इसको सटीक से ज्यादा एक शब्द और जो सही बैठता है वो है अचूक उपाय। अचूक उपाय है ना, वो क्या है? अच्छा, अगर आपको कर्ज ने बहुत घेर लिया, बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं, एक होता है एक लोन, फिर +1 हो गया और बढ़ता गया, उसी पर आ रहा था। एक चुकाने के लिए दूसरा ले लिया, दूसरा चुकाने के लिए तीसरा लोन ले लिया, ये बहुत चलता जा रहा है। और अभी तो पहले इतना नहीं था, अभी लोन का क्रेज बहुत बढ़ गया। अभी मिल रहा है। हाँ, मिल रहा है। फोन लेना है, EMI पे जाके ले आएंगे, सब कुछ मिल रहा है भाई, सब कुछ मिल रहा है। मतलब मैं कल एक वाटर डिस्पेंसर खरीदने गया 6000 रुपए का, कह रहा है सर EMI पे लेना है। मैंने कहा भाई क्षमा करो, इतनी छोटी चीज EMI पर क्यों खरीदूंगा मैं, ठीक है? तो ये क्यों मनाऊं किस्त? ये हाल है। कह रहे नहीं, ले लो सर, उसमें डिस्काउंट है EMI पे। मैंने कहा नहीं, उपलब्ध सब है। तो अब इसका उपाय, तो इसका महा उपाय मैं बता देता हूँ। जिन भी लोगों को कर्जे की बहुत ज्यादा समस्या है, उनको एक बहुत बड़ी चीज बता रहा हूँ मैं, और ये 2026 में कोई भी कर सकता है। किसी भी राशि का हो, किसी भी मूलांक का हो, किसी भी भाग्यांक का हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सबके लिए उपाय है। आपको क्या करना है, किसी भी दिन महीने में एक ये निश्चित कर लो कि आपको वृद्धाश्रम जाना है, ओल्ड एज होम।
और वहाँ खाना तो बहुत लोग खिलाने जाते हैं, दान भी बहुत लोग करते हैं, लेकिन वहाँ जाके उनके साथ कोई समय बिताने वाला नहीं है। वो बहुत आपस में ही वो बेचारे बड़े परेशान होते हैं वो लोग। और बड़े बड़े घरों के लोग भी वृद्धाश्रम में रहते हैं, मैं तो जाता हूँ, मुझे इसलिए पता है। आप जब वहाँ जाएंगे ना और उनकी थोड़ी सेवा करेंगे और उनके साथ समय बिताएंगे और उनके चेहरे पर जो मुस्कान होगी, और जब उनके कपकपाते झुर्रियों भरे हाथ आपके सर पर रखे जाएंगे ना, मैं गारंटी से कह रहा हूँ आपकी तकदीर बदल जाएगी। आप ये महीने में एक दिन करना शुरू कर देना, आपके कर्जे खत्म हो जाएंगे, माँ लक्ष्मी की ऐसी कृपा बरसेगी कि जो आपने सोचा नहीं होगा। पैसे कहाँ से आएंगे आप सोच नहीं पाओगे। आपका जो बिजनेस है वो कैसे दौड़ेगा, आपको समझ नहीं आएगा क्या चमत्कार। 2026 में अगर ये कर लिया, लाइन दे कर लो। हाँ। मैं कह रहा हूं छोड़िए 26, 25 और 27, जिस दिन आप ये पॉडकास्ट देख रहे हैं शुरू कर दीजिएगा, और महीने में कोई एक दिन निश्चित कर लो। आपके पास नहीं है पैसे हैं तो कुछ दान भी करो, नहीं है तो जाओ उनकी सेवा करो। किसी के पैरों में दर्द है पैर दबा दो, उनका सर दबाओ, वो जो आशीर्वाद मिलेंगे वो खाली नहीं जाएंगे। जब दवाएं काम नहीं करती ना तिवारी जी, तब दुआएं काम आती बिल्कुल हैं। और ये होता ही। और इसका ज्योतिष में साइंस के हिसाब से बताता हूँ, ज्योतिष में इसका सीधा संबंध आपके सूर्य, गुरु, तमाम सारी चीजें सारे ग्रह बैलेंस हो गए सर। मैंने मंदिरों से ज्यादा दुआएं अस्पताल की दीवारों के बाहर होती हुई देखी हैं। बिल्कुल, क्या बात है। ये सच्चाई है, इसको समझना होगा हमें। तो जिसने कर लिया, मैं गारंटी से कह रहा हूं आपकी किस्मत में, आप कहते हैं ना जो भाग्य में लिखा मिटा नहीं सकते कोई, आपके भाग्य में लिखे हुए कष्ट भी मिट जाएंगे, तो कर्ज ऐसे समाप्त होगा, खत्म हो जाएगा।